कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, नो नाराजगी। और वो एक तीर से दो निशाना साधते हैं। पहला निशाना कि वो उस वीडियो में कन्हैया कुमार के बारे में बोल रहे होते हैं, और दूसरा निशाना कि वो उस वीडियो में पप्पू यादव के साथ नजर आते हैं। तो पप्पू यादव से भी कही जाती है कि उनसे भी नाराजगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में की नाराजगी है। पप्पू यादव नाराज हो गए भैया, क्योंकि अखिलेश सिंह नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़े। तो एक नाराजगी वो, और दूसरी नाराजगी ये कि कन्हैया की बिहार में एंट्री हो गई और अखिलेश सिंह से कुछ पूछा नहीं गया, सलाह मशवरा नहीं किया गया। कहा यह गया कि कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार में हो गई, उसके बाद कन्हैया कुमार की यात्रा तय हो गई और अखिलेश सिंह को कानों कानों भनक नहीं लगी, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व भी ये समझ गया है कि अखिलेश सिंह कांग्रेस के लिए कम और राजद के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने सबसे पहले अपने प्रदेश प्रभारी को बदला। प्रदेश प्रभारी जब यहाँ पर आए तो उनका तल्ख तेवर देखकर ये लग रहा था कि कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके बाद मतलब चार चांद और लग गया इस सुंदरता में, या फिर यूं कहे कि कांग्रेस के तल्ख तेवर में, जब कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री हो गई। अब कन्हैया कुमार बिहार आ रहे हैं और यात्रा करेंगे, और यात्रा का भी नाम क्या दिया है? यात्रा का नाम दिया है रोजगार मांगो यात्रा, मतलब रोजगार दो यात्रा। अब रोजगार दो यानी कि बेरोजगारी भगाओ, और बेरोजगारी भगाओ यात्रा किसकी थी? तेजस्वी यादव की यात्रा थी। तो इससे दिक्कत तेजस्वी यादव को होगी। लेकिन अखिलेश सिंह को भी अब कांग्रेस ने साइड कर दिया है कि आप साइड रहिए, आपसे अब नहीं होगा। अब कांग्रेस खुद मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 70+ सीटों की बात हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि 70+ सीटें हमें चाहिए किसी भी तरह। अब 70+ सीटें मतलब कम से कम 75 सीटें, 243 सीटें हैं, उसमें से 75 सीट कांग्रेस को चाहिए, तभी वो फाइट करेगी और मजबूती से। और उसके बाद एक और भी बातें हैं कि वो 75+ सीटें हमें तब चाहिए जब चुनाव में अभी देरी हो। आप सीटों का बंटवारा करिए, हमें बता दीजिए कि हम कहाँ से लड़ेंगे। ये नहीं कि नॉमिनेशन के दिन आप बताइएगा कि अपना उम्मीदवार आप पहले तय कर लीजिए, आप अपना उम्मीदवार का लिस्ट जारी कर दीजिए और कांग्रेस को कहिए कि इंतज़ार करिए। ऐसे नहीं चलेगा। आप कांग्रेस को पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस विधानसभा सीट को दे रहे हैं। कांग्रेस वहाँ से तैयारी करेगी। ये नहीं कि कांग्रेस तैयारी कर रही किसी और सीट से, आप जानबूझकर कोई और सीट, हारने वाला सीट दे दीजिएगा, तो वैसे नहीं चलेगा। कन्हैया कुमार भी एकदम तल्ख तेवर में है, कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें चाहिए, ज़्यादा सीटें चाहिए। और तेजस्वी यादव इन दिनों जो रवैया अपना रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि भैया नहीं हम अकेले चलेंगे, वैसे में कांग्रेस इस बार इस मोड में है कि भैया हम अकेले भी जा सकते हैं। अगर आप अकेले चलने को तैयार हैं तो हम भी अकेले चलने को तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। खूब चर्चा हो रही है, खूब बातचीत हो रही कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन परिस्थितियाँ जो दिख रही है, अखिलेश सिंह को जिस तरीके से साइड किया जा रहा है, वैसे में कहा यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उनको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव की बात बड़ी मानते हैं। लालू यादव कह देंगे कि 5 सीट पर लड़ना है तो वो कह देंगे कि 5 सीट पर लड़ना है। अब देखिए लोकसभा चुनाव में पार्टी के कई बड़े बड़े नेता लोकसभा लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अखिलेश सिंह ने अपने बेटे को महाराजगंज से चुनाव लड़ाने के लिए कितना समझौता किया। पप्पू यादव को पूर्णिया अपने हाथों में नहीं लिया कि पप्पू यादव वहाँ से चुनाव लड़े, छोड़ दिया कि जाइए आप निर्दलीय लड़ लीजिए, हमको तो महाराजगंज चाहिए अपने बेटे के लिए। तो बेटे को सेट करने के लिए कितना संघर्ष किया। आज बेटा तो नहीं जीता, जीते पप्पू यादव। अब पप्पू यादव जीत कर भी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। इससे अखिलेश सिंह को बड़ी शर्म आई होगी कि भैया अब क्या करें। अब देखिए लिख रहे हैं नो नाराजगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।
है।